यूसीसी, सीएए और एनआरसी जैसे विधेयकों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वक्फ बिल संशोधन विधेयक का भी पुरजोर विरोध किया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह बिल मुस्लिमों से संपत्ति की अधिकार छीनने की मंशा से ही लाया गया है। मुस्लिमों की जमीन छीन ली जाएगी। वक्फ संशोधन बिल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रक्रिया के बाद सवाल उठे हैं कि क्या केवल अपना वोट बैंक बचाने की खातिर पार्टी ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है? क्या मुस्लिम समुदाय को खुश करने के इरादे से ही झामुमो ने वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2025 का विरोध किया है? क्या वक्फ बिल का विरोध करके मुस्लिमों को खुश करने की रणनीति में झामुमो ने आदिवासी हितों की अनदेखी कर दी है? कई सियासी जानकारों का यह भी सवाल है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी परंपरागत राजनीति यानी कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के तहत ही वक्फ बिल का विरोध किया है। कहा जा रहा है कि आदिवासी हितों का ध्यान रखते हुए गठबंधन धर्म से ऊपर उठकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बिल का समर्थन करना चाहिए था। कहा जा रहा है कि 2019 के मुकाबले 2024 में और भी प्रचंड जनादेश से जीते झारखंड मुक्ति मोर्चा की ऐसी मजबूरी भी नहीं रही कि उसे कांग्रेस पार्टी के लाइन पर ही चलना होगा। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना हो या फिर राज्यसभा चुनाव में महुआ माझी को उम्मीदवार बनाना, झामुमो ने पहले भी गठबंधन धर्म से ऊपर उठकर फैसला किया है। कहा जा रहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और इसकी वजह से संताल परगना सहित राज्य के अन्य इलाकों में कथित डेमोग्राफी बदलाव की शिकायतों के बाद तो कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा को वक्फ बिल पर इंडिया गठबंधन से अलग रुख अख्तियार करना चाहिए था। दरअसल झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कोर्ट में लंबित है। जमशेदपुर से एक शख्स ने जनहित याचिका दाखिल करके यह आरोप लगाया था कि संताल परगना के सभी 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है। मुस्लिम जनसंख्या में काफी बड़ा इजाफा हुआ और आदिवासियों की आबादी घटती चली गई। दावा किया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए स्थानीय आदिवासी युवतियों से विवाह करके स्थानीय निकाय पर कब्जा करते हैं और राजनीतिक ताकत हासिल करते ही उनकी निगाहें आदिवासी जमीनों पर होती है। धीरे धीरे आदिवासी बहुल गांव आदिवासी रहित बनते जा रहे हैं। आदिवासी जमीनों को कब्जा करके उसने न केवल आवास बल्कि मस्जिद, मजार, दरगाह और कब्रिस्तान तक बना रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया था। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को मामले की जांच कराने का निर्देश दिया था। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस विषय को लेकर मुखर है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य तौर पर इसी मुद्दे पर मुखरता दिखाई। वक्फ बिल पर केंद्र की मोदी सरकार ने प्रावधान किया है कि संविधान की अनुसूची 5 और 6 के तहत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने कहा कि आदिवासी समुदाय के सांस्कृतिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की खातिर यह बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया पर इस बिल से रोक लगेगी। अब आदिवासी जमीन पर कब्रिस्तान, मजार, मकबरा, मस्जिद या दरगाह नहीं बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि संविधान की अनुसूची 5 और 6 के तहत बनने वाले पेशा कानून से इतर भी झारखंड में आदिवासी जमीनों, संस्कृति और भाषा अस्तित्व की रक्षा के लिए सीएनटी यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और एसपीटी यानी कि संताल परगना टेनेंसी एक्ट मौजूद है। हालांकि इन कानूनों के बावजूद झारखंड गठन के बाद कम से कम 1.5 दशक से ये आरोप लगते रहे हैं कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। गौरतलब है कि झारखंड में आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोर वोटर्स तो हैं ही, उन्हें मुस्लिम समुदाय का भी बड़ा समर्थन हासिल है। कहा जा रहा है कि वक्फ बिल वह बड़ा मौका था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा वाकई आदिवासी हितों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय ले सकती थी। कई आदिवासी संगठनों ने भी दबी जबान में यही माना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को वक्फ बिल का समर्थन करना था। यदि मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर समर्थन नहीं भी करता तो तटस्थ रह सकता था। झामुमो को वक्फ बिल का समर्थन करना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कहा कि झामुमो को वक्फ बिल का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल का विरोध करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना आदिवासी चेहरा उजागर किया है, ये उनके आरोप है।
वक्फ बिल में स्पष्ट प्रावधान है कि संविधान की अनुसूची 5 के तहत आदिवासी क्षेत्रों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। इससे भाजपा ने आदिवासियों का सांस्कृतिक और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित किया है। झामुमो को इसका बिना शर्त समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक वर्ग विशेष को खुश करने की खातिर इसका विरोध किया। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाया। आपको क्या लगता है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बिल का समर्थन करना चाहिए था? क्या वक्फ बिल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टैंड वाकई सही है? क्या झामुमो ने इस बिल का विरोध कर आदिवासी विरोधी काम किया है? आदिवासी समाज का इस पर क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके नीचे बताइए। जाते जाते जानिए थोड़ा कि वक्फ बिल संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या है, थोड़ा इस पर भी बात करते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। देखिए, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अब गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। उनको पदेन सदस्यों की गिनती से अलग रखा जाएगा। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 में संशोधन कर बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य की गई। यह प्रावधान लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए है। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन अनिवार्य होगा। सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल पर करना होगा, जिसके लिए 6 महीने का समय सीमा निर्धारित है। संपत्ति को नोटिफाई करने के 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वक्फ बनाने वाले व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम पालन करने वाला होना चाहिए। गैर मुस्लिम अब वक्फ संपत्ति दान नहीं कर सकेंगे। यह 2013 के संशोधन में संभव था। यदि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में दर्ज है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक के बाद संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के तहत आने वाले आदिवासी क्षेत्र वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किए जा सकेंगे। बीजेपी का कहना है कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही यह बड़ा कदम उठाया गया है। धर्मांतरण और वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगेगी। आदिवासी जमीनों पर कब्रिस्तान, मजार, मकबरा, मस्जिद या दरगाह नहीं बनाया जा सकता है। ये कुल मिलाकर नए प्रावधान किए गए हैं जो संशोधन हुआ है वक्फ अमेंडमेंट में, वक्फ बिल। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हमने इस वीडियो में 2 मसलों पर बात की है, यानी कि ये पूरा कंटेंट 2 हिस्सों में अलग अलग है। एक पहला कंटेंट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वक्फ संशोधन बिल पर क्या स्टैंड है और ये स्टैंड क्यों है, इसके पीछे की मंशा क्या है, और तमाम जो आरोप लग रहे हैं विपक्षियों के द्वारा, यानी कि रघुवर दास के बयान हमने आपको बताया, बाकी बीजेपी के तमाम बयान हमने आपको बताए। तो क्या वाकई मुस्लिम वोटरों को इंटैक्ट रखने के लिए ही हेमंत सोरेन या यूं कहें कि पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वक्फ संशोधन विधेयक का या बिल का विरोध किया है, या वाकई आपको लगता है कि आदिवासियों के हित में फैसला लेने के लिए उनको जो अमेंडमेंट्स है वक्फ में उसका समर्थन करना चाहिए था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसका समर्थन करना चाहिए था? इस पर हमने कंटेंट आज किए हैं और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बताएं। दूसरा, हमने वक्फ बिल पर बात की कि आखिर ये जो संशोधन है, जो नया कानून बना है, बनने जा रहा है, उसको लेकर तमाम प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, पहले क्या प्रावधान थे, इसको लेकर हमने मोटा माटी बात की है। आपको दोनों ही पहलुओं पर क्या कहना है, आपकी राय इस पर क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टैंड पर, और जो संशोधन हुए हैं बिल में उस पर आपकी क्या राय है, विधेयक में जो संशोधन हुए उस पर आपकी क्या राय है, इसको लेकर आप हमें कमेंट में लिख के नीचे जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। जाने से पहले गुजारिश ये मेरे प्रिय साथियों कि आप द फोर्थ पिलर के इस पन्ने को, यूट्यूब पन्ने को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम बहुत जल्द ही यूट्यूब पर 1.5 लाख लोगों का परिवार होंगे। महज 1.5 साल के अपने काम के दौरान द फोर्थ पिलर का यहाँ तक पहुँचना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत है, आपकी इनायत है। हमारी बस आपसे गुजारिश है कि इस मोहब्बत को हमेशा यूं ही बरकरार रखिए। और अब तक आपने अगर द फोर्थ पिलर की यूट्यूब चैनल को, फेसबुक के पेज को और इंस्टाग्राम को अब तक फॉलो ना किया हो तो बतौर एक आम सहकर्मी की तरह मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं द फोर्थ पिलर की टीम के सदस्य होने के नाते कि आप हमारे इस पन्ने को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।